हेलो चू, वेलकम। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कल विथ रेडियस मोड ए सेंटर्ड ऑन वाई एक्सिस स्लाइड अलोंग इट ए वेरिएबल लाइन थ्रू a, 0 कट द सर्कल एट p and q. Region in which the point of intersection of tangent to circle at p and q lies is represented by। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि बोला क्या गया है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए और सेंटर वाई एक्सिस पे ऊपर है। तो लेट्स से ये सर्कल है और इसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है। अब यहाँ से वो स्लाइड होता है किसी लाइन के अलोंग और वो आगे जाके कट द सर्कल एट पी और क्यू, जो कि पी और क्यू पे कट करिए सर्कल को। ठीक है, और इस लाइन के अलोंग क्या करेगा, वो स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। अब आगे जाके वो मूव कट करेगा एक्स एक्सिस को। वो पॉइंट दे रखा है ए, 0। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस P और Q पे जो टेंजेंट डाली गई वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस रिलेशन के हेल्प से यहाँ पे लिखा गया है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको लेट से मान लेता हूँ H, K। अगर ये R पॉइंट देखें तो जिस लाइन के अलोंग स्लाइड हो रहा है वो एक तरीके से क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। जिस लाइन के अलोंग स्लाइड हो रहा है वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर बोला है रेडियस मोड है। तो सेंटर का इक्वेशन, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, a। अब यहाँ से अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो बताओ क्या आएगी। क्या आएगी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, और वाई माइनस मोड ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मोड ए वाई प्लस, और यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। अच्छा, ये जो लाइन है जिसके अलोंग स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल लाइन क्या हो जाएगी, वेरिएबल लाइन जो है वो आ जाएगी बेसिकली आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाला पार्ट आपको दे रखे हैं ए। अब आगे जो बोला जा रहा है कि ये टेंजेंट कहीं मीट कर रही है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पी क्यू इज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू आर एच, के। तो हम इसका एक इक्वेशन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो और तरीके से इक्वेशन लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा टी इक्वल टू 0 से। तो टी इक्वल टू 0 से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस मोड ए और वाई प्लस के इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब ये जो इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ये आगे जाके कहाँ से पास हो रही है। अगर देखेंगे तो ये यहाँ से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू। तो इसकी इक्वेशन तो हमने लिख दी। ये पी क्यू आगे जाके पास हो रही है कहाँ से, पासेस थ्रू ए, 0। तो ए, 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई होंगे। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को पुट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ए, 0 इसमें पुट करूंगा तो एच इंटू ए प्लस के इंटू 0 माइनस मोड ए और 0 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या निकल के आएगी, एच ए माइनस ए के इक्वल टू 0। अब एच ए माइनस ए के इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, ए से तो हट जाएगा कॉमन आगे, तो एच इक्वल टू के आ रहा है। तो एच इक्वल टू के का मतलब ये वाई इक्वल टू एक्स।
ये क्या है, कंडीशन यहाँ से निकल के आ रही है, वो y इक्वल टू एच निकल के आ रही है। अब y इक्वल टू एच अगर कंडीशन यहाँ से निकल के आ रही है, तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। अच्छा, ओके ओके, गड़बड़ी ये हो रही है हमने कि यहाँ पे पॉइंट जो सेंटर का ले रखा है वो ए लिया है। देखो यहाँ पे रेडियस ए बोल रखी है, ठीक है। तो यहाँ का पॉइंट तो कुछ मान लेता हूँ मैं, y1 है। क्या बच्चों, y1 है। तो यहाँ का पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, y1 लेना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस के बराबर नहीं है तो ऊपर है, तो y1 नहीं है। तो ये लाइन यहाँ से हटा देते। तो अब बताओ यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2, ये बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y1 और y प्लस के प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बोला जा रहा है ये पास कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब बाकी वाली जानकारी यहाँ से लिखते हैं, इट पासेस थ्रू, ये पास हो रही है ए कॉमा 0 से। अब ए कॉमा 0 से अगर पास हो रही है तो इसमें ए कॉमा 0 पुट कर लेते हैं, एच इंटू 0 और के एच इंटू ए, के इंटू 0 माइनस y1 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस के y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो y1 स्क्वायर माइनस y1 के प्लस ए एच माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक, और इसके रूट कैसे होने चाहिए, रियल रूट होने चाहिए, नहीं तो ये कट नहीं कर पाएगी, ठीक है। पी और क्यू पॉइंट पे, तो पी और क्यू पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट होने चाहिए, x1 y1 x2 y2, तो रूट मस्ट बी रियल। अब रूट अगर रियल की कंडीशन देखें तो डी ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन लिखेंगे तो यह जाएगी के स्क्वायर माइनस 4a ए एच माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन आएगी के ग्रेटर देन 4 ए एच माइनस ए स्क्वायर। अब एच कोमा के की जगह एक्स वाई रख लेंगे तो ये वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब ये कंडीशन जिस ऑप्शन में आपको दिख रही है वही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमें कंडीशन दिख रही है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो गड़बड़ी कर रहे थे शुरुआत में कि इसमें कोऑर्डिनेट सेंटर के y1 एज्यूम करके चलना पड़ेगा। थैंक यू।